अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 प्रयार संख्या 87। प्रेमार स्वभावे करे चित्ते तनु क्षोभ कृष्ण चरण प्राप्ते उपजाय लोभ। भगवत प्रेम की यह विशेषता है कि यह स्वभाववश मनुष्य के शरीर में दिव्य लक्षण उत्पन्न करता है और उसे भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक लोभी बना देता है। तो इसके पहले हमने सुना था कि सभी प्रमाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि मनुष्य को अपना सुप्त भगवत प्रेम जागृत करना चाहिए, यही पर्पज़ है। तुमने पहले ही ऐसा कर लिया है इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो। तो ये सारी बातें कौन बता रहे हैं? ये चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु जी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि प्रकाशानंद सरस्वती महाराज कुछ ने कुछ पूछा उनसे, तो अब ये आंसर दे रहे थे कि मेरे गुरु ने बोला है कि तुम मूर्ख हो, लेकिन एट द सेम टाइम सारे शास्त्रों का निचोड़ निष्कर्ष यही है कि हरिनाम लेना चाहिए, तो तुम केवल उसी को ले लो और इसी से सुप्त प्रेम जागृत हो सकता है। तो अब ये बता रहे हैं कि भगवत प्रेम की ये विशेषता है, तो ये हरिनाम लेने से भगवत प्रेम पैदा होगा। और इसकी विशेषता क्या है कि जब ये भगवत प्रेम आएगा तो दिव्य लक्षण उत्पन्न होंगे हमारे शरीर में और भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक लोभी हम बन जाएंगे। तो जैसे कि लोभ जो है एक अनर्थ है, हाँ, अवरोधक है भक्ति में, लेकिन यही लोभ अगर भगवान के प्रति हो जाए तो ये बड़ा डिज़ायरेबल है। तो हम लोग अधिकतर भगवत प्रेम करते हैं आउट ऑफ ड्यूटी या कभी भय से, लेकिन उसका लोभ होना विशेषता है बड़ी कि हमें हरि कथा हम सुने, हमें भगवान का नाम लें, भक्तों के साथ रहें, इसका लोभ जब हो जाए। क्योंकि लोभ जो है आदमी को निरंतर चिंतन करने पर मजबूर कर देता है कि नहीं? जो खाने का लोभी है उसको निरंतर खाना ध्यान में आता है, धन का लोभी को हमेशा धन दिखता है। हाँ, एक नॉर्मल ड्यूटी और लोभ में हमेशा अंतर है। इसलिए लोभ बड़ी खतरनाक चीज़ है संसार में। कहते हैं कि लोभ कभी संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन भगवत प्रेम का लोभ जो है हमें निरंतर भगवत चिंतन करने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि लोभ हो चुका है। तो इसलिए ये भगवत प्रेम की विशेषता है, प्रेम की विशेषता है कि अधिकाधिक लोभी व्यक्ति बन जाएगा। और प्रेमार स्वभावे भक्त हासे कांदे गाए उन्मत्त है या नाचे इति उति धाए। जब मनुष्य में सचमुच भगवत प्रेम हो जाता है तो वह स्वभावतः कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी पागल की तरह इधर उधर दौड़ता फिरता है। तो बड़ी धीरे धीरे वो उसी फिलॉसफी पे लाए। पहले उन्होंने बोला कि मैं पागल हूँ, अब धीरे धीरे फिलॉसफिकली उसको बता रहे हैं कि यही पागलपन इज़ डिज़ायरेबल, यही पागलपन चाहिए। जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे, किसी को एकदम से रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने, प्रकाशानंद सरस्वती को रिजेक्ट नहीं किया कि तुम क्या जानते हो, तुम्हें पता है, शास्त्रों का निचोड़ गया, ये ना बोल के पहले ये बोला कि मैं पागल हूँ। और फिर धीरे 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 शास्त्र बता रहे हैं कि शास्त्रों का निचोड़ है हरिनाम, और ये जो पागलपन है ये भगवत प्रेम का लक्षण है। तो क्या करेंगे शास्त्रों को जान के, वेदांत सूत्र को जान के, यदि भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो क्वेश्चन ये है कि पर्पज़ क्या है फिर, है ना? तो हम ये समझते हैं कि वही धर्म वास्तविक धर्म है जो भगवान से प्रेम करना सिखाए। केवल जानकारी लेने के लिए आप, जैसा हम कई बार चर्चा करते हैं, पिताजी की जानकारी लेके क्या करेंगे जब तक पिताजी की प्रेममयी सेवा नहीं करेंगे? केवल जानकारी लेना पर्पज़ नहीं हो सकता है, वो फिर क्या बन जाता है? नहीं तो ज्ञान योग बन जाता है। ऐसा ज्ञान जिसके निष्कर्ष में कुछ नहीं है, निकलता कुछ नहीं है। तो लोग भगवान के बारे में शास्त्र पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, माना ये गीता के ऊपर बहुत सारा एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान को नहीं जान रहे हैं या भगवान की प्रेममयी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो वो सारा ज्ञान बेकार चला जाता है, बल्कि उससे अहंकार उत्पन्न होता है। जबकि भगवत प्रेम से अहंकार उत्पन्न नहीं होता है। जबकि अहंकार कहाँ से उत्पन्न होगा? व्यक्ति तो पागलों की तरह कभी हंस रहा है, कभी गा रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, तो ऐसे के अंदर कहाँ से अहंकार? तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसके संबंध में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी ऐसे लोग भावपूर्ण शारीरिक लक्षण प्रदर्शित करते हैं जिनमें भगवत प्रेम होता ही नहीं है, लेकिन वो ऐसे लक्षण प्रकट करते हैं क्योंकि सम्मान मिलता है कि अरे आपके अंदर इतने विकार पैदा हो रहे हैं, तो वो लोग सम्मानित करते हैं, आदर देते हैं। तो इन लोगों ने एक शॉर्टकट अपना लिया कि ऐसे विकार तो हम भी दिखा देते हैं, और कभी कभी वो इस तरह से
पागलपन दिखाने लगते हैं, जबकि उनके हृदय में ऐसा भावनाएं नहीं है। तो भावनाएं होंगी तो कमिटमेंट होगी, सरेंडर होगा, शरणागति होगी, सेवा के लिए तत्परता होगी, ये सारे लक्षण भी तो होंगे। ये कभी कभी बनावटी ढंग से पागलों की तरह हंसते हैं, नाचते हैं। कौन लोग? ये कुछ ढोंगी लोग। किंतु इससे कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने में कोई सहायता नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि आप ऐसे हंसेंगे, नाचेंगे, गाएंगे तो प्रेम पैदा हो जाएगा, जबकि शास्त्रों नियम, भक्तिमय नियम को पालन करते करते प्रेम पैदा होगा, तब ऐसे लक्षण आएंगे। उल्टा नहीं चल सकते हम कि पहले ऐसे लक्षण दिखाने लगते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं। जैसे कई बार हम जाते हैं ब्रज में तो बोलते हैं अरे जोर से बोलो करते हैं ना वो लोग अधिकतर जगह। तो ये जो प्रेमोन्माद है ये तो अपने आप पैदा होता है, बनावटी ढंग से हंसने से प्रेम पैदा नहीं हो सकता है। तो ये हमारे आचार्य बताते हैं। वे कभी कभी बनावटी ढंग से हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, किंतु इससे कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने में सहायता नहीं मिलेगी। बल्कि मनुष्य को चाहिए कि जब स्वाभाविक रूप से आवश्यक शारीरिक लक्षण उत्पन्न होने लग जाएं तो इस प्रकार के शारीरिक बनावटी लक्षणों को बंद कर दें। हाँ, यदि उत्पन्न हो भी रहे हैं तो उसका दिखावा ना करें, क्योंकि फिर एक कल्चर सा ऐसा बन जाता है चारों तरफ। वैसे ही बन चुका है, बहुत ज़्यादा मुसीबत हो चुकी है। किसी भी सत्संग में लोग वैसे सत्संग में जाना चाहते हैं जहाँ कोई रुला दे हमें, जैसे पिक्चरों में, टीवी सीरियल्स में रुला देते हैं तो वो हिट हो जाता है। वैसी कोई प्रवचन आपको रुला दे तो प्रवचनकारी बड़ा अच्छा लग जाता है, बहुत बढ़िया लगता है कि क्या मज़ा आ गया। और कहीं कोई नियम कानून की बात कर दे तो वो किसी को भाता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि लक्षण आ भी रहे हैं ऐसे अंदर तो उसका दिखावा ना करें, क्योंकि संसार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भ्रमित है और वो भक्तों को ऐसा वो करता हुआ देखेगा तो संसार में सब यही फैल जाएगा। सब लोग जब साइड में कर देंगे, तपस्या साइड में कर देंगे, केवल नाचने गाने हंसने लग जाएंगे। वास्तविक आध्यात्मिक हंसी, रोदन तथा नृत्य द्वारा प्रकट होने वाला वास्तविक आनंदमय जीवन कृष्ण भावनामृत में वास्तविक प्रगति के लक्षण हैं। ये लक्षण उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्वतः लगा रहता है। प्रेममयी सेवा में लगा रहता है, जिसमें कि श्रवण, कीर्तन आदि सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, नियम है, भगवान के नामों का जप है, गुरु की आज्ञा का पालन है। यदि कोई विकसित हुए बिना कृत्रिम ढंग से ऐसे लक्षणों को दिखाता है, नकल करता है, तो वह मानव जीवन के आध्यात्मिक जीवन में उत्पाद खड़ा कर देता है, जैसा कि खड़ा हो चुका है। हाँ, अब ऐसे गायक या कहिए प्रवक्ता भी ऐसे आ गए हैं जो गाते गाते रो रहे होते हैं, बोलते बोलते रो रहे होते हैं। तो ये लक्षण तो उत्तम है, लेकिन वास्तविक रूप से ये लक्षण है कि नहीं उस व्यक्ति के अंदर, ये कहना मुश्किल है। और होता क्या है कि सारा का सारा वहाँ पे जो उनके सामने जो लोग बैठे हैं वो भी साथ में रो रहे होते हैं। लेकिन जैसे हमने कहानी सुनाई थी ना, एक लेडी रो रही थी एक कथा में, तो उसने पूछा माता क्या पसंद आया, तो माता ने क्या बोला कि आपकी दाढ़ी मेरी बकरी की दाढ़ी से मैच करती है। वो बेचारी मर गई। जब आप ऐसे ऐसे बोल रहे हो तो दाढ़ी हिल रही है आपकी, तो मेरी बकरी की भी ऐसी दाढ़ी थी। तो कोई लोग अपने, किसी को अपनी बहू याद आ गई, किसी को अपना बच्चा याद आ गया, ऐसी तो रोते हैं लोग। हाँ, राम जी जा रहे हैं छोड़कर, तो मेरा बेटा भी छोड़ के गया, मुझे विदेश चला गया। तो भगवान के लिए नहीं रो रहे हैं, वो इमोशन पैदा कर दिए उसने। हाँ, अपने अपनी फैमिली में कोई मैटर याद आ रहा है, वो रिलेट कर रहे हैं और रो रहे हैं, क्योंकि वहाँ फिलॉसफी तो बताई नहीं जा रही है, केवल भावनाएं बताई जा रही हैं, इसलिए रो रहे हैं। अब राम जी सीता के लिए रो रहे हैं, गए सुनो जी तुम तो मेरे लिए रोते नहीं कभी। हाँ, तो इस प्रकार के भाव से क्या होता है, उत्पाद पैदा हो जाता है। स्वेद कंप रोमांचाश्रु गद गद वैवर्ण्य उन्माद विषाया धैर्य गर्व हर्ष धन्य एत भाव प्रेमा भक्त गणेर नाचाया कृष्णेर आनंदा मृत सागरे भासाया। पसीना, कंप कपी, रोम का खड़ा हो जाना, आंसू, वाणी का अवरोध, पीला पड़ना, पागलपन, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष तथा दीनता, ये भगवत प्रेम के विविध प्राकृतिक लक्षण हैं जो भक्त को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन करते समय दिव्य आनंद के सागर में नचाते हैं और तैराते हैं। तो ये अगर हमारे अंदर आ रही है भावनाएं तो ये कोई गलत नहीं है, ये अच्छी हैं। और अगर नहीं आ रही है तो सोचना चाहिए कि कब ऐसा होगा, जैसे चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में बोलते हैं। हाँ, कि कब ऐसा होगा कि युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रविशायितम, एक थोड़ा सा सेकंड भी हमें एक युग जितना लगेगा, कब वो विरह पैदा होगा, कब क्या है, गला रुद्ध हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, है ना। तो ऐसा पसीना, कंपकपी, रोआ, आंसू, वाणी का अवरोध हो जाना, पीला पड़ना,
ये अगर नहीं आ रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि अभी हमारे अंदर अभी हमें और मेहनत करनी है, स्थिति पे आना है, प्रार्थनाएं करनी है। लेकिन ये लक्षण प्राकृतिक हैं, लेकिन इनको व्यक्त करने का ज़्यादा, हाँ, दूसरों को ऐसा दिखावा रहे, देखो मेरे को जप करते हुए आंसू आते हैं, ये दिखाने के विषय नहीं है। समझ में आया? श्रील जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ प्रीति संदर्भ में भगवत प्रेम की इस अवस्था का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि दिव्य भगवत प्रेम भौतिक शक्ति के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य आनंद और हिलादेनी शक्ति है। क्योंकि भगवान दिव्य आनंद के वशीभूत हैं, अतएव जब किसी को ऐसे भगवत प्रेम के आनंद का स्पर्श होता है तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है और शरीर में रोमांच आदि पैदा होता है। लेकिन ये भौतिक आनंद नहीं है, ये दिव्य आनंद है। भौतिकता में भी ऐसे आनंद आते हैं, नई नई गाड़ी मिली है तो हो सकता है रोए खड़े हो जाएं, या रिजल्ट आ गया, कोई बहुत बड़ा रिजल्ट पास हो जाए तो कई बार लोगों के आंसू निकल जाते हैं, हम पास हो गए। या कोई चला जाता है तो ऐसा हो जाता है। तो ये दिव्य नहीं है, ये भगवान से संबंधित ये जो इमोशन है ये दिव्य है। इससे पता चलता है कि उसे कभी कभी ऐसे लक्षण तो दिखते हैं लेकिन आचरण नहीं दिखता, तो पता चलता है कि अभी उसकी भक्तिमय जीवन की पूर्णता प्राप्त करी ही नहीं है। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति भावावश नाचता है किंतु नाचने और रोने के बाद भौतिक व्यापारों के प्रति आकृष्ट है, तो सोचना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, ये पूर्णता नहीं है, ये आशय शुद्धि कहते हैं, आशय शुद्धि। जिसे आशय शुद्धि प्राप्त हो जाती है वह भौतिक भोग से पूर्णता विरक्त हो जाता है। यानी कि अगर ऐसे भाव हमारे अंदर आ रहे हैं तो दूसरा चेक बता रहे हैं कि ये देखिए कि हमारे संसार की चीज़ों से अभी कितनी विरक्ति पैदा हुई है। अगर हमारी आसक्ति बिल्कुल क्लास से निकले और तुरंत वहाँ पे पड़ोस में बहुत सारे बाजार लगा था, वहाँ खाने पीने लगे, हाँ, फिर कुछ बातें करने लगे इधर की उधर की, तो ये फिर क्या है, इससे हमें पता चलना चाहिए कि अभी ये जो लक्षण पैदा हो रहे हैं ये बनावटी है, ये सही लक्षण नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवत प्रेम के लक्षण यही बताए गए कि वह धर्म सर्वश्रेष्ठ है जो अपने अनुयायियों को भगवत प्रेम में भावमय बना देता है और जो निष्काम तथा भौतिक बाधाओं से मुक्त होता है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए भावमय प्रेम भी पैदा होना जरूरी है। यदि भाव नहीं हो रहा, आप कह रहे नहीं जी भक्ति का मतलब सीरियस, हम सहजिए नहीं है, हमारे अंदर भाव पैदा नहीं होंगे, हम सहजिए नहीं, हम चुप रहेंगे, सीरियसली खड़े रहेंगे। कीर्तन भी चल रहा होगा तो हम नाचेंगे भी ऐसे कि चेहरे में स्माइल नहीं होनी चाहिए जरा सी भी, नहीं तो कोई कहेगा कि ये भावुक है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ों का मिश्रण बता रहे हैं कि जो धर्म भगवान के प्रति प्रेम भाव पैदा करे वो धर्म सही है, लेकिन साथ में निष्काम और भौतिक बाधाओं से मुक्त होना भी जरूरी है, क्योंकि केवल इसी से आत्मा पूरी तरह प्रसन्न हो सकता है। इसलिए भाव पैदा होना जरूरी है, कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए, हाँ, कथा सुनते हुए, लेकिन साथ में हमारे अंदर निष्काम भौतिक इंद्रियों के प्रति, भोगों के प्रति विरक्ति भी पैदा होना जरूरी है। तो ये भाव का असली आनंद तब आएगा, वरना ये असली आनंद नहीं आएगा। हम किसी नकली आनंद को ही झोल रहे होंगे। हो सकता है म्यूजिकल कंसर्ट हो रहा हो, बहुत बढ़िया, कई बार बहुत बढ़िया म्यूजिक बजता है, ढोल बजता है तो थिरकन सी महसूस होने लगती है, रोमांच। लेकिन जब ढोल नहीं बजता है तो रोमांच नहीं महसूस होती है ना। तो हो सकता है कि हमारा रोमांच अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ज़्यादा हो। ये अपने अपने लिए चेक करना है हम सबको। भाल हैल पाइले तुम्ही परम पुरुषार्थ, तोमार प्रेमेते आमी हैलो हैला कृतार्थ। हे पुत्र, यह तो अच्छा हुआ कि तुमने भगवत प्रेम विकसित करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इस तरह तुमने मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर लिया है और मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। एक गुरु जी बता रहे हैं, गुरु क्या बता रहे हैं, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। किस लिए? क्योंकि तुमने भगवत प्रेम विकसित कर लिया है। तो इसलिए आप देखेंगे कि गुरु का पर्पज़ यही है कि वो व्यक्ति जो शिष्य है वो भक्ति को अच्छे से करे। गुरु को आपके नोट, पैसा या कुछ और कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। उनका इच्छा ये है कि ये नियमों का पालन करे और शुद्धता से भक्ति करे। आप देखेंगे हमारे आचार्यों से इस्कॉन में, आप बोलेंगे मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ गुरु महाराज, तो बोलेंगे चैंट अटेंटिवली एंड प्रीच। ये हम लोगों ने भी जब कभी प्रश्न पूछे हैं तो यही आंसर मिला है, चैंट अटेंटिवली, अवॉइड वैष्णव अपराध एंड प्रीच। बस, तो उनकी यही इच्छा है। आप उन्हें कुछ भी दे दीजिए, उससे कोई लाभ नहीं है उतना, जितना कि आप स्वयं की भक्ति अच्छी करेंगे तो शुद्धता आएगी, तो फिर सब कुछ अपना लगाएंगे ही भक्ति में। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं हम
कि ईश्वरपुरी बड़े प्रसन्न हैं। वो कह रहे हैं कि तुमने इस परम लक्ष्य को प्राप्त किया है, मैं कृतज्ञ, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हो गया हूँ। ऐसे कहते थे ना भक्ति सिद्धांत आई थिंक सरस्वती महाराज की, एक भी अगर वैष्णव ऐसा पैदा हो जाए जो पूरे संसार को बदल सकता है वास्तव में, जैसा कि बाद में हुआ। तो यही हमारा असली, हमारी गुरु दक्षिणा यही होगी कि हम लोग शुद्धता से भक्ति करें। और वास्तव में हमारे अपराधों के कारण हमारे गुरु परंपरा को कई कष्ट झेलने पड़ते हैं हमारे अनर्थों के कारण। तो हम अनर्थ ना करें, ये भी बहुत बड़ा गुरु दक्षिणा होगी कि हम प्रजल्प ना करें, वैष्णव अपराध ना करें, आपस में निंदा ना करें। यही एक बहुत बड़ा योगदान होगा गुरु परंपरा के लिए। कहते हैं ना कि अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते तो कम से कम प्रॉब्लम का पार्ट तो मत बनो। सॉल्यूशन के लिए तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रचार कार्यों में माना, लेकिन प्रॉब्लम तो ना बने, कम से कम आपस में निंदा करके और एक दूसरे की टांग खींच के, वैष्णव अपराध करके। प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि कोई गुरु किसी एक व्यक्ति को भी शुद्ध भक्त बना लेता है, यही बता रहे हैं, तो उसका जीवन उद्देश्य पूरा हो जाता है। एक व्यक्ति को भी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सर्वदा कहते थे कि मेरे पास जितनी संपत्ति है, मंदिर मठ, यदि उनको देकर मैं एक व्यक्ति को शुद्ध भक्त बना लूं तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो जब हम प्रचार कर रहे हैं तो प्रचार करना बड़ा इंपॉर्टेंट है मास स्केल पे, लेकिन ये भी फोकस करें कि हम इंडिविजुअल लेवल पे कैसे इसको, प्रभुपाद कहते थे क्या कहते थे, चर्निंग द मिल्क या हॉट बॉइलिंग द मिल्क, कि मिल्क तो इकट्ठा हो गया है, हो ही जा रहा है, उसको बॉयल करने की ज़रूरत है, धीरे धीरे उसमें से क्रीम निकलेगी, मावा निकलेगा, तो असली सार है ना वो, फिर उससे मिठाइयाँ बनती है ना। तो जो पानी है, अशुद्धियाँ हैं, उड़ जाती हैं। तो इसलिए जब हम इकट्ठा कर रहे हैं, साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम बॉइलिंग करते जाएं। बॉइलिंग करने में क्या होता है, आग लगती है, आग जलन होती है। हमारे अनर्थ जब जलते हैं तो बॉइलिंग, जब प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारा टॉलरेंस ज़्यादा करना पड़ेगा हमें, ज़्यादा टॉलरेंस करना पड़ेगा। आगे जाके समस्याएं बढ़ जाती हैं, कई तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो उसको सहन करते हुए आगे बढ़ना ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन यही है बॉइलिंग द मिल्क। कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे बता रहे हैं यहाँ पर, भीड़ इकट्ठी तो चलो होएगी अपने आप जब प्रचार करेंगे, लेकिन अगर ये शुद्ध भक्त नहीं होंगे तो क्या होगा, उत्पात मचा रहेगा चारों तरफ। सोसाइटी में करोड़ों लोग हो जाएंगे, जैसे दुनिया में प्रचारक हैं इतने, जो आउट ऑफ इस्कॉन जो लोग प्रचार कर रहे हैं, उनके भीड़ में करोड़ों लोग बैठे होते हैं। कई बार हमारे प्रवचनों में लोग बैठे ही नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन ऐसी भीड़ इकट्ठी करके लाभ नहीं है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के लिए बहुत मुसीबत, वो अपने आप में एक मुसीबत बन जाएगा वो झुंड। हाँ, जैसे कई सारे कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे पाकिस्तान है माना, बहुत जनसंख्या हो गई है, लेकिन वो जनसंख्या खुद को ही खाई जा रही है, ऐसी हो जाएगा। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि कहते हैं ना कि आचरण पहले, जन्म सार्थक करी करो उपकार। तो अपना को, अपनी शुद्ध भक्ति, अगर हम अपना भक्ति पे फोकस करेंगे, अपने जप पे फोकस करेंगे, तो उससे धीरे धीरे लाभ ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि इतना प्रचार किया जाए कि अपना भजन कमज़ोर पड़ जाए, तो हमारे प्रचार का कोई लाभ नहीं होगा। ये है, इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि यदि एक भी भक्त शुद्ध बन जाता है तो उद्देश्य पूरा हो जाता है। किंतु कृष्ण विज्ञान को समझना बहुत कठिन है और भगवत प्रेम विकसित करना और भी कठिन है। अतः यदि श्री चैतन्य महाप्रभु एवं गुरु की कृपा से किसी शिष्य को शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त हो सके तो गुरु अत्याधिक प्रसन्न हो जाते हैं। यदि शिष्य गुरु के लिए धन लाता है तो वह उतना प्रसन्न नहीं होता जितना यह देखकर कि उसका शिष्य नियमों का पालन कर रहा है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहा है। समझ में आया? तो हमारा पहला गिफ्ट क्या है कि हमारी साधना अच्छी हो, हमारा सदाचार, भक्तों के साथ संबंध हमारे ज़बरदस्त हो, उसमें टॉलरेंस दिखे, फॉरगिवनेस दिखे, साधना में वो दिखे। इससे गुरु अधिक प्रसन्न होगा, ना कि धन से, गिफ्ट से या किसी और चीज़ से। गुरु ऐसे उन्नत शिष्य से अत्यंत प्रसन्न होता है और उससे कृतार्थता का अनुभव करता है। नाच गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। हे पुत्र, भक्तों के साथ तुम नृत्य और कीर्तन करना चालू रखो, बाहर जाकर कृष्ण नाम कीर्तन के महत्व का प्रचार करो, क्योंकि इस विधि से तुम सारे पतितात्माओं का उद्धार कर सकोगे।
तो ये इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग अपनी भक्ति अच्छे से करें, हाँ, भजन कीर्तन नृत्य भक्तों के साथ खूब करें, और साथ में बाहर जाकर कृष्ण नाम कीर्तन के महत्व का प्रचार करें, क्योंकि इससे सारी पतित आत्माओं का उद्धार होगा। जहाँ जहाँ, हाँ, जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग इसमें क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हम पहुँच नहीं पा रहे हैं उनके पास तक। और ये विधि तो इतनी सरल है, कौन नहीं चाहता है नाचना और गाना। बस ये है कि हम लोग, आप लोग भगवान के प्रेम में शुद्धता से नाच रहे हैं, वो लोग म्यूजिक पे हो सकता है नाचे, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। चाहे कोई खाने के चक्कर में अब आपके पास आए, चाहे कोई नाचने के लिए आपके पास आए, चाहे भव्य मंदिरों को देखने के लिए आपके पास आए, लेकिन जब भी वो आएगा उसके अंदर परिवर्तन ज़रूर आएगा। ऐसे कितने दृष्टांत हैं जिसमें कि कोई व्यक्ति केवल इसलिए आता था कि उसको यहाँ पर फ्री प्रसाद मिलता था, या उसको, कई आजकल के यूथ हैं, हम यूथ प्रोग्राम करते हैं, उनको नाचना गाना मज़ा आता है उनको जब ये सब करा जाता है, तो गाते गाते नाचते नाचते उनके अंदर परिवर्तन आ जाते हैं। इसी प्रकार से सारी पतितात्माओं का उद्धार वास्तव में होगा, जैसे हम लोगों का हुआ। हाँ, हम लोग भी ऐसे ही आए किसी न किसी कारण से, नाचते गाते घूमते घामते। तो यही बता रहे हैं कि नाचो गाओ और फिर दूसरों को इसका प्रचार करो, ऐसा उनके गुरु ने उनको बोला। गुरु की दूसरी अभिलाषा, पहली क्या थी कि भजन करे शुद्धता से, दूसरी अभिलाषा है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसके शिष्य न केवल कीर्तन नृत्य तथा नियमों का पालन करें, बल्कि दूसरों का उद्धार करने के लिए संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करें। क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिष्य न केवल भक्ति में यथासंभव पक्का बने, अपितु दूसरों के लाभ के लिए प्रचार करें। बल्कि आप सभी ने यह देखा होगा, यदि हम प्रचार करते हैं तो हमारी भक्ति और ज़्यादा अच्छी जाती है। आप किसी को समझाओगे तो आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछेगा, कई बार हम क्लूलेस हो जाएंगे, इसका आंसर क्या दें। हम घर में जाएंगे, किताबों को पलटेंगे, हमें समझ में आएगा, अगली बार कोई दूसरा वही प्रश्न पूछेगा तो हम आंसर दे पाएंगे। फिर ऐसे 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 करके आपकी वोकेबलरी बढ़ जाएगी प्रश्न उत्तर की, हाँ। प्लस आप दूसरे को कन्विंस होकर बोलोगे ये करना चाहिए, इससे लाभ है, तो एक अपने आप को एक लगता है कि हाँ ये तो मेरे को भी करना चाहिए। फिर इसलिए प्रचार करने से लाभ होता है। जब हम दूसरों को बताते हैं, अनलेस कि कोई बिल्कुल ही ढोंगी व्यक्ति है, जो कि हम लोग नहीं हैं, क्योंकि हम शुद्धता से करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम जब बोलते हैं किसी सिद्धांत को तो अपने ऊपर आदमी सोचता ही है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसको करूँगा कब, और धीरे धीरे ये सोच ही उसको एक दिन करने पर मजबूर कर देती है। प्रचार से बहुत लाभ है, शास्त्रों में क्लैरिटी मिलती है, जैसे मैंने बताया प्रश्न उत्तर में किसी को समझाते हुए। प्लस हमें अपना आचरण अच्छा दिखाना ही पड़ता है, नहीं तो सामने वाला क्या कहेगा, जूनियर आदमी क्या कहेगा, गुरु जी तो कर नहीं रहेंगे ये खुद तो कर नहीं रहे, हमें क्या बताएंगे। तो उस चक्कर में भी हमें मजबूरी में भी अपना आचरण ठीक रखना पड़ता है। और रखते 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 धीरे धीरे वो हमारी हैबिट्स ही बदल जाती हैं, और हमारी हैबिट्स बदल जाती है, दूसरी हो जाती है। तो इसलिए बता रहे हैं कि यही हमारा मिशन इसी पर आधारित है, प्रीचिंग इज एसेंस। अनन्य भक्तों की 2 श्रेणियां हैं, गोष्ठानंदी और भजनानंदी। भजनानंदी वो है जो स्वयं भजन करता है, लेकिन गोष्ठानंदी केवल खुद के लिए नहीं भजन करता है, स्वयं पूर्ण बनने से संतुष्ट नहीं होता है, दूसरों को भी भगवान नाम का लाभ उठाते और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते देखना चाहता है। तो हम लोग क्या है, भजनानंदी है, गोष्ठानंदी है? हम गोष्ठानंदी बनने का प्रयास करते हैं। इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है प्रहलाद महाराज। जब नरसिंह देव ने उनसे वर मांगने को कहा तो प्रहलाद महाराज ने क्या बोला कि हे प्रभु, मुझे ना तो मुझे कोई कष्ट है, ना मुझे कोई वर आपसे चाहिए, क्योंकि मैं आपके पवित्र नाम करने से संतुष्ट हूँ ऑलरेडी, ये मेरे लिए पर्याप्त है। क्यों, जब भी मैं कीर्तन करता हूँ तुरंत दिव्य सागर में डूब जाता हूँ, आनंद के दिव्य सागर में। लेकिन आपके प्रेम से विहीन अन्यों को देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। वे क्षणभंगुर भौतिक सुख के लिए भौतिक कार्यकलाप में सड़ रहे हैं, अपने लिए तो संतुष्ट है, लेकिन अरे दूसरों, ये जो दूसरे लोग हैं जो आपका भजन नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं जानते हैं, वो संसार में बहुत सारी चीज़ों में लगे हुए हैं और उसमें उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, वो दुखी हैं बहुत ज़्यादा, और मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात श्रम कर रहे हैं, और भगवत प्रेम में अनुरक्ति ना होने से अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। व्हाट अबाउट देम, मैं उनके लिए बड़ा शोक मग्न हूँ, और माया के बंधन से उनका उद्धार करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रहा हूँ। तो ये योजनाएं बनानी चाहिए। हाँ, योजना, प्लानिंग में बुद्धि लगती है, और भगवान बोलते हैं कि बुद्धि को आप मुझ पे बुद्धि भी लगाओ, मन तो लगा ही रहे हो। लेकिन हमने देखा है कि हम लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन जब भक्ति आता है तो हमारी बुद्धि बिल्कुल ठप हो जाती है। ऑफिस के काम बल्कि वो परफेक्टली करते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, कैलेंडर में इनवाइट डालते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं,
लेकिन यहाँ पर आके भूल गया, बुद्धि नहीं लगाते हम लोग। शरीर को तो ले आते हैं, लेकिन बुद्धि को इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, योजनाएं बनाना ज़रूरी है। तरह तरह की योजनाएं बनानी चाहिए। कितनी तरह की योजनाएं प्रभुपाद ने हमें दी, हम तो उनको इम्प्लीमेंट ही कर दें, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। कितनी योजनाएं हैं। हाँ, अभी जैसे संसार कितनी तेज़ी से भाग रहा है आजकल, पहाड़ों की तरफ, गाँव की तरफ। हॉलीडेज़ में आदमी चाहता है कि वहीं पर जाया जाए। अब हमारे भक्त जो है जगह जगह पर इस तरह के कम्युनिटीज़ बना रहे हैं, फार्म कम्युनिटीज़, जहाँ पे लोग जा रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारे कुछ भक्त जो है खासतौर पर विदेशों में योगा क्लासेस चला रहे हैं। वो नहीं बोल रहे हैं गीता क्लासेस या कुछ भी, वो कह रहे हैं योगा क्लास। अब योगा इज़ वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। लोग योगा करने आते हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और करते 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 वो रोज़ कुछ कुछ एक बात थोड़ी सी गीता पढ़ते हैं। वो कहते हैं योगा का पार्ट है, क्योंकि मन को लगाना है। 5-10 मिनट गीता पढ़ो, अब लोग योग लगाओ। ऐसे करते करते वो उनको भक्त बना रहे हैं। कितनी योजनाएं बनाई जा रही हैं। लोग गोविंदास खोल रहे हैं, जगह जगह पे खाने पीने का कुछ खोल रहे हैं, भगवान को भोग लगा के। तो योजनाएं बनानी चाहिए हमें, उससे हमें भी एंगेजमेंट मिलती है। ये बता रहे हैं यहाँ पर प्रहलाद महाराज बड़ी सारी योजनाएं बना रहे हैं। चलो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी निष्ठापूर्ण सेवा से अपने गुरु का ध्यान आकर्षित कर लेता है, वह अपने ही समान कृष्ण भावनामृत भक्तों के साथ नृत्य और कीर्तन करना चाहता है। गुरु ऐसे शिष्य को अधिकार देता है कि विश्व भर में पतितात्माओं का उद्धार करे। जो उन्नत भक्त नहीं है, वे एकांत में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना पसंद करते हैं। समझ में आया? जो उन्नत नहीं है वो करते हैं ऐसा। हमारी परंपरा में ये नहीं है कि कहीं एकांत में चले जाओ, वहाँ पे भजन करो, क्योंकि भक्तों के साथ रहेंगे तो कोई तू मैं होगी, कोई कुछ बोलेगा, उसको सहन करना पड़ेगा, ये सब। हाँ, तो कई बार लोग डिसाइड करते हैं ये माला ही तो करनी है, क्या करना है, चलते हैं कहीं साइड में बैठ के करेंगे, या इनके चक्करों में कौन पड़े। रोज़ कुछ झगड़ा है। हाँ, मंदिरों में कहेंगे जी देखो जी, मंदिरों में भी वही झगड़ा है, कांग्रेगेशन में वही झगड़ा है, हर जगह। बाहर भी झगड़ा था, यहाँ भी झगड़ा है, इसलिए मैं तो चला इस झगड़े से दूर। ऐसा तो यहाँ कह रहे हैं ये हमारा प्रोसेस नहीं है। हमें तो भक्तों के बीच में ही रहना है। ये जो कलेश हैं, ये हमें ट्रेनिंग देते हैं कई सारी। एक तो टॉलरेशन की देते हैं, फॉरगिवनेस की देते हैं, बार बार करना पड़ता है। कई बार ये हमारा चेहरा में दिखा देते हैं, भक्त लोग हमारे मुंह पे कुछ बोल देते हैं। हाँ, तो हमारी असलियत तो तभी सामने आती है जब हम भक्तों के बीच में होते हैं। अकेले रह के शांत बने रहना तो बड़ा आसान है। हाँ, कहते हैं ना कि प्रोवोकिंग सिचुएशन में जो शांत रहे वही तो ग्रेट व्यक्ति है। प्रोवोकिंग सिचुएशन कहाँ आएगी? अकेले में कैसे आएगी? अब घर में पति पत्नी का झगड़ा हो गया तो क्या प्रोवोकिंग? पति ने डांट दिया, पत्नी को चुप कर दिया। अब भक्तों के बीच में किसको डांटोगे? आप डांटोगे, वो आपको डांटेगा, सुनेगा थोड़ी। तो यहाँ पर हमारा टेस्टिंग होती है रोज़, इसलिए बीच में रहना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे इससे और ज़्यादा उथल पुथल क्यों ना हो रही हो। उथल पुथल कहाँ होती है? जब झाड़ू मारते हैं क्या होता है? धूल की उथल पुथल होती है कमरे में, नहीं तो धूल सेटल्ड रहती है अपनी जगह पर। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि इस तरीके से नहीं, एकांत में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार ऐसे कार्य एक प्रकार की ठग विद्या है। ठग विद्या कह रहे हूँ क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? हरिदास ठाकुर की नकल मचा करते हैं। बल्कि हर व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार सारे विश्व में करने का प्रयास करना चाहिए और इस तरह आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाना चाहिए। जो व्यक्ति प्रचार कार्य में निपुण नहीं है, वह बुरी संगति से बचते हुए एकांत में कीर्तन कर सकता है। किंतु जो सचमुच उन्नत है या उन्नत बनना चाहता है, उसके लिए प्रचार करना, भक्ति से विरक्त लोगों से मिलना हानिप्रद नहीं होगा, बता रहे हैं प्रभुपाद। हम बोलेंगे कि प्रभु जी फिलॉसफी तो ये है कि वैष्णव का ही संग करना चाहिए, अवैष्णव नॉन वैष्णव को संग का त्याग देना चाहिए, यही तो वैष्णव आचार है, तो इसलिए हम लोग प्रचार नहीं करेंगे। प्रभुपाद यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं, देखिए साफ साफ, कि जो व्यक्ति भक्ति में उन्नत है, उन्नत होना चाहता है, तो अगर वो प्रचार के लिए लोगों से मिलता है तो हानिप्रद नहीं होगा, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। ऑब्वियसली वो अपने भक्तों का संग भी करेगा, डेली का प्रभुपाद का डोज लेगा, ये सारा लेगा, उसके बाद वो अगर जाएगा तो वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, उसको उसकी रक्षा करी जाएगी, क्योंकि हमें भौतिक लोगों से मिलना पड़ेगा। भक्त अभक्तों को अपनी संगति का अवसर देता है, किंतु उनके दुराचरण से प्रभावित नहीं होता है। ये प्रभावित तब नहीं होगा जब उसके पास एक अपना ग्रुप होगा,
जहाँ वो भक्तिमय कार्य कर पाए। हमारे अभी कोई बच्चा, अभी कल ही बात हो रही थी, वो नानी के पास गया तो नानी ने उसको कंफ्यूज कर दिया बेचारे को, क्या कर रहा है जीवन में, क्या कर लिया तूने, ये सर मुड़वा लिया है, कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है। अब वो हाँ ऐसे हो जाता है। लेकिन फिर वो अपने संघ में आया, उसने चर्चा करी, तो संघ वालों ने उसके अंदर फिर से पंप भरा कि देख तेरे को ये मिल रहा है, तू खा रहा है, पी रहा है, नाच रहा है, ये क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, ये कितनी बार साल में घूमने जाते हैं और आप कितनी बार घूमने जाते हो, ये कितनी बार पार्टी करते हैं और आप कितनी बार पार्टी करते हो, हाँ ये कितने बार नाचते हैं और आप कितनी बार नाचते हो। तो समझ में आई बात, हाँ सही है। तो इसलिए जब हम प्रचार करने जाएंगे, कई बार वो लोग हमारे पर अटैक करेंगे इस तरह से, और कई बार हमें कंफ्यूज भी कर देंगे। अगर हमारे पास भक्तों का संग होगा तो हम बच जाएंगे, नहीं तो हमें भी लगेगा हाँ बात तो सही है। तो इसलिए बता रहे हैं कि उनके दुराचरण से प्रभावित नहीं होता। और इस तरह शुद्ध भक्त के कार्यों से भगवत प्रेम से विहीन लोग भी एक ना एक दिन भगवान के भक्त बनने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आज आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, यदि आप उनकी बातें सुन के शांति से उन्हें देते रहो, बस थोड़े दिनों में देखना वो आपके साथ ही हो जाएंगे। क्योंकि समाज में कुछ है ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ बोलने के लिए तो वो बोल रहे हैं, बट अंदर से वो भी खोखले हैं, परेशान हैं अपने जीवन से। वो बोलेंगे तुमने परिवार को छोड़ दिया। हमने ऐसा देखा, शुरू में हमें बोला गया कई लोगों को कि तुमने परिवार छोड़ दिया, छोड़ दिया। थोड़े दिनों बाद आके हमें बोले ये सब बेकार है प्रभु जी, परिवार वगैरह देख लिया हमने। और शुरू में कहते थे नहीं आप सबको अलग कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप। थोड़े दिनों में जब असलियत सामने आई, जीवन में ऐसे घटनाएं होती हैं, तो परिवार की असलियत सामने आ जाती है कि सब सेल्फिश हैं हर कोई अल्टीमेटली। और धीरे धीरे फिर वो कहता है हाँ यही है, बेकार है। तो बस शुरू में हमें थोड़ा सा ऐसे कथन सुनने को मिल सकते हैं। इसके संबंध में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उपदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि वो महापुरुषों के कार्यों की नकल ना करे, लेकिन जैसे हरिदास ठाकुर, उसे भौतिक भोग से विरक्त होकर रहकर कृष्ण की सेवा से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। तो नकल ना करे, इसका मतलब है कि ऐसा ना सोचे कि गौर किशोरदास बाबा जी तो शमशान के पास बैठते थे, वो तो सब चीज़ से विरक्त थे। हाँ तो ये कह रहे हैं कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि आप चीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, हम उनकी नकल नहीं पा सकते। हम क्या करें, हम चीज़ों को एक्सेप्ट करें, लेकिन भगवान की सेवा में लगाते जाएं। ये भी वैराग्य के बराबर ही है, हाँ युक्त वैराग्य ही है। प्रारंभ में तो हो सकता है हम चीज़ों को टोटली लगा भी ना पाए भक्ति में, लेकिन शुरुआत कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद बोलते थे डॉवटेलिंग द एक्टिविटीज़। हमें अभी इतनी विरक्ति नहीं है कि हम अच्छा ना खाएं, तो ये तो कर सकते हैं कि उसको भगवान को अर्पित कर दें, और धीरे 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 ये फीलिंग ये हमारे अंदर आएगी। और जब हम प्रचार करें तो सामने वाले से ऐसी विरक्ति एक्सपेक्ट ना करें। वो तो अभी खाना चाहेगा, पीना चाहेगा, इसलिए उनके लिए हमें ये व्यवस्थाएं करनी चाहिए, करनी पड़ेंगी। आप ये नहीं कह सकते कि आइए जी आप भगवत कथा है, आइए आप रोज़ खिचड़ी मिलेगी यहाँ पर। उनको वैरायटी भी चाहिए होगी। हाँ तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए हर चीज़ को एक्सेप्ट करें भगवान के प्रचार के लिए, ऐसा बता रहे हैं। दिस इज़ मोर फेवरेबल, बेटर, ना कि हम चीज़ों को त्याग दें, इस तरह का नाटक दिखाएं जैसा महापुरुषों ने किया। एतबली एक श्लोक शिखा ही लमोरा भागवत तेरा साई सार एई भले वारे वारे। यह कहकर मेरे गुरु ने मुझे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सिखलाया। यह संपूर्ण भागवत की शिक्षाओं का सार है, अतः उन्होंने मुझे इस श्लोक को बारंबार सुनाया। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक प्रभुपाद कह रहे हैं 11.2.40। वसुदेव को भागवत धर्म सिखलाने के लिए नारद मुनि ने कहा था। वसुदेव तो भागवत धर्म का फल पहले ही मिल चुका था, वो तो पिताजी थे भगवान के, क्योंकि भगवान के पुत्र के रूप में आए थे। फिर भी दूसरों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने श्री नारद मुनि से भागवत धर्म की प्रक्रिया को समझने के लिए फिर सुनने की इच्छा प्रकट करी। यह महान भक्त की विनम्रता है। तो ये भागवत धर्म कहाँ से ले रहे हैं? श्रीमद् भागवत से ले रहे हैं कि मेरे गुरुजी ने मुझे भागवत का एक श्लोक सिखाया, तो सारे भागवत की सारी शिक्षाओं का क्या है? सार है। और ये क्या है? एवं व्रता स्व प्रिय नाम कीर्तया जाता अनुराग धृत चित्त उच्चै हसत यथो रोदती रोति गायत्य उन्माद वृत्त्यति लोकः भार्य। जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत है, अगर कोई भक्ति में और अपने प्रिय भगवान के नाम का कीर्तन करने में रुचि रखता है,
तो वह विक्षुब्ध हो उठता है और ऊंचे स्वर से पवित्र नाम का कीर्तन करने लगता है। वह कभी हंसता है, रोता है और पागल की तरह दूसरों की परवाह ना करते हुए भी कीर्तन करता रहता है। समझ में आया? तो ऐसा नहीं करता यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, आप क्या अच्छा लगेगा उनको, हम नाच रहे हैं सड़कों पर। हाँ, जो कीर्तन करता है तो उसको शर्म नहीं आ रही है कीर्तन करते हुए, सड़कों में नाचते हुए। हाँ, जब वो नगर कीर्तन निकाल रहा है तो उसको शर्म नहीं आ रही है। कहीं पे जा रहा है तो उसको अपनी जप माला लेते हुए चैंट करने में शर्म नहीं आ रही है। हाँ, कुछ ऐसी सेवा करते हुए, शुरू में जैसे कई बार लोग आते हैं ना, किसी कॉलोनी में से जा रहे हैं, कह रहे प्रभु जी यहाँ नहीं करूँगा कीर्तन, यहाँ मेरा घर है, संबंधी लोग हैं, तो लोग शर्माते हैं शुरू में, क्या कहेंगे। बाद में हमने देखा कि सब लोग सब भूल जाते हैं उसके बाद। कई बार आप अच्छे ऑफिसर होंगे, कहीं पर सड़क में जा रहे हैं और आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह वो सड़क में घूमते हुए मिल जाएंगे। बड़े बड़े लोग कई बार सड़क में जा रहे हैं और उन्हें किसी ने पहचान लिया। हाँ, तो वो इन चीज़ों से फिर वो शर्माते नहीं है, बल्कि वो तो ऊंचे स्वर से पवित्र नाम का कीर्तन करने लगता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, पागल की तरह। उसे कोई मीनियल सर्विस करने में या कुछ भी करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती उसके बाद, क्योंकि यही जो वास्तव में उन्नत है उसके लिए बता रहे हैं। उसको ऐसे लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये सब चिंता उसके दिमाग में नहीं होती है। वो केवल क्या करता है, बड़े उत्साह से, भाव से हर जगह हरे कृष्ण का कीर्तन, नाम कीर्तन, भक्तिमय कार्यों को करता है। ये कह रहे हैं ये भागवत, सारी भागवत का क्या है, ये सार है। यदि ये भाव हमारे अंदर पैदा हो जाए तो इसलिए हमें बार बार वही बताया जाता है कि सारा निचोड़ क्या है, चैंट नहीं, चैंट कीजिए और दूसरों से चैंट करवाइए, कीर्तन कीजिए और कीर्तन दूसरों से करवाइए। यही सारा सार है। और इसको करते 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 भाव में आ जाना, आनंद लेना, ये सारी भक्ति का सार है। अगर हम आनंद लेंगे तो दूसरे व्यक्ति भी सोचेंगे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना आनंद क्यों ले रहे हैं। आपने देखा है कि जब आप बड़े उत्साह से कहीं पे नृत्य कीर्तन करते हैं तो सारे लोग आके इकट्ठे हो जाते हैं, बल्कि वो साथ में नाचने लगते हैं। ये किससे होता है, हमारे उत्साह के कारण। तो ये लेक्चर देना अच्छी बात है, ये सारी तो अच्छी बात है ही, ये तो श्रवण तो करना ही है, लेकिन आप देखेंगे बाहर वाले लोगों को आप इस उत्साह से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन वो उत्साह तब होगा जब हमारे अंदर उत्साह होगा। हमारे अंदर उत्साह कब होगा, जब हमारे अंदर ये अनर्थ नहीं होंगे। ये अनर्थ हमारे उत्साह को दबा देता है। ठीक है, तो सारे शास्त्रों का सार हमें करना है। वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री कृष्णदास कविराज की।